तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइंस के सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सब्जेक्टिव के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन हमारा है चिपको आंदोलन क्या है, यानी कि जो ये चिपको आंदोलन है क्या है तथा यह कब शुरू हुआ था, मतलब कि ये चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में, यानी कि जो चिपको आंदोलन है, यानी कि जिसमें हम लोग पैरों से चिपकते थे, यानी कि पैरों की कटाई हो रही थी, उस समय पैरों को चिपकना यानी कि चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। मतलब कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1970 के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। जो ये चिपको आंदोलन है क्या है, ये चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षक आंदोलन था, यानी कि पेड़ों से, यानी कि पेड़ों की कटाई से ये संबंधित था चिपको आंदोलन। तो इस आंदोलन में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया। यानी कि जो पेड़ों की कटाई हो रही थी तब महिलाओं ने, यानी कि हम सब ने मिलकर पेड़ों से चिपक गए, ताकि सबसे पहले पेड़ों से इसलिए चिपक गए कि सबसे पहले हमको काटिए, फिर उसके बाद पेड़ों को काटिए, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। तो महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को कटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। और चिपको आंदोलन की पिता को किसे कहा जाता है, तो चिपको आंदोलन की पिता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। यानी कि ये जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। यानी कि चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपदा, यानी कि आपदा क्या है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपदा क्या है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, जैसे कि मान लीजिए आपदा बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि कम से कम समय में, जैसे कि अचानक होने वाली, अचानक कोई भी मतलब घटना होने वाली जो होता है वो किसके, तो आपदा के अंतर्गत ही आता है। अचानक कोई भी मतलब तत्काल क्षण में ही आए और बहुत सारे घटनाएं घट जाए, उसी को आपदा कहते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव हो, यानी कि तत्काल प्रभाव हो, यानी कि अभी के अभी, मतलब कि तत्काल जो मतलब कुछ ही क्षण में, मतलब कि होने वाला प्रभाव। पर्यावरण प्रकृति, पर्यावरण प्रकृति जैसे कि संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े। मतलब कि ये पर्यावरण प्रकृति, पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधा, संपदा मानव यानी कि मनुष्य, जीवन एवं संपत्ति मतलब कि कोई भी संपत्ति हुआ उस पर पड़े, तथा जिससे माल जाल का की अपार क्षति हो, मतलब कि माल जाल की क्षति हो, यानी कि माल जाल जिसमें आपदा के अंतर्गत माल जाल की घटना हो, यानी कि माल जाल की कोई भी घटना हो, जैसे मान लीजिए मर गया माल जाल, वो आपदा के कारण ही माल जाल मर जाता है, उसे आपदा हम कहते हैं। जैसे उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानवकृत आपदा यानी कि मानव द्वारा घटनाएं जो होती हैं वो मानवकृत आपदा कहते हैं। प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आपका भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आता है। और मानवकृत आपदा का मतलब हुआ बम विस्फोटक और कार एक्सीडेंट जैसी घटना हुआ, जिसे मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे कि मानव द्वारा कोई भी घटना होता है उसे मानवकृत आपदा कहेंगे। और प्राकृतिक घटना मतलब प्राकृतिक आपदा उसे कहेंगे जिससे प्राकृतिक द्वारा, मतलब कि प्राकृतिक द्वारा ही घटना को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानव द्वारा कोई भी घटना घटे उसे हम मानवकृत आपदा कहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन,
तो चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर, यानी कि तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो या खत्म होने के बाद उसे दोबारा बनाकर उपयोग कर ले, यानी कि वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो और खत्म हो भी जाता है तो उसे अपने से खुद से बनाकर दोबारा उपयोग कर ले, उसी को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका हुआ पानी, हवा, गोबर गैस, ये मतलब कि हैं जो नवीकरणीय संसाधन है। और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये भी क्या है, मतलब कि नवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि सिंपल सा भाषा में जानिए कि वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो और खत्म हो भी जाता है तो खुद से बनाकर उपयोग कर ले, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो वैसा संसाधन जो खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद उसे दोबारा बनाकर उपयोग न कर सके, यानी कि वैसा संसाधन जो खत्म हो जाए, वैसा संसाधन जो खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद उसे दोबारा बनाकर उपयोग न कर सके और उसे हम खुद से दोबारा नहीं बना सकते हैं, यानी कि दोबारा बनाकर न उपयोग कर सके, उसी को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका क्या हुआ, जैसे में हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये क्या है, तो ये नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है। ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं इत्यादि क्या है, ये नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है। मिलता है तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अंदाज के साथ में, और सोशल साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे अगली भी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।